जय हिंद दोस्तों, जनवर में आपका स्वागत है। मैं विनेश कुमार सिंह आज पढ़ाने वाले हैं वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। नो डाउट आज सीधे करना है टीच आउट। एकदम से इजी में बिजी होना चाहते हैं तो बन रही है हमारे साथ। हाँ, नो डाउट आज सीधे करना सिखा देंगे टीच आउट, क्योंकि ऑब्जेक्टिव बहुत जरूरी है आपके लिए। सिर्फ सब्जेक्टिव पढ़ने से काम चलने वाला नहीं है, सब्जेक्टिव के साथ साथ ऑब्जेक्टिव भी जरूरी है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में होता है नो ऑब्जेक्शन, कंप्यूटर से चेकअप होता है, उसमें नंबर कटने की चांसेस बहुत कम रहता है, ठीक है ना। इसलिए ऑब्जेक्टिव पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना जरूरी है। तो आप लोग ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव भी पढ़िए और सब्जेक्टिव के साथ साथ ऑब्जेक्टिव भी पढ़िए, क्योंकि बहुत जरूरी है। जब बिहार बोर्ड अपने तरीका तो चेंज कर दिया है तो अपने आप को भी अपने तरीका तो चेंज करना होगा, ऑब्जेक्टिव पर ज़्यादा फोकस करना होगा, क्योंकि बिहार बोर्ड भी ऑब्जेक्टिव पे ज़्यादा फोकस कर रहा है। तो इसलिए ऑब्जेक्टिव में करना है नो ऑब्जेक्शन। तो बन रही है हमारे साथ, वीडियो करते हैं स्टार्ट। आज के लिए फर्स्ट 11 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई देता होगा, चलिए उसको देख लेते हैं। कह रहा है यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है सर जी? पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही नहीं दे रहा, एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसका परिधि है। अब देखिए, तो क्षेत्रफल से पहले त्रिज्या निकाल लेंगे और उसके बाद वृत्त परिधि का फॉर्मूला लगा देंगे, आंसर आने के लिए तैयार हो जाएगा। नो डाउट और सीधे करना है टिक आउट। वृत्त क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर इक्वल टू सेंटीमीटर। अब देखिए आर स्क्वायर इक्वल टू 154 बट्टा पाई, तो आर स्क्वायर इक्वल टू 154 बट्टा पाई तमन 22 बट्टा 7 होगा। तो आर स्क्वायर इक्वल टू 154 बट्टा 22 और 2 7 ऊपर चला जाएगा। फिर से तटा देते हैं 11 से 11 दूना 22, 11 से 11 तम 11, 11 4 44, 2 से काटेंगे तो 7 आ जाएगा। आर स्क्वायर इक्वल टू 7 सतह 49 हो जाएगा। आर इक्वल टू जब स्क्वायर हटेगा तो सामने वाला तो रूट में कर देगा 49, 49 का वर्गमूल कितना आएगा 7। नो डाउट सीधे करने वाले है टीच आउट। हमारा आर का मान कितना निकल गया 7। अब कह रहा है प्रश्न में, क्या कह रहा है सर जी? तो इसका परिधि है, क्या है? परिधि। तो परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। इसका परिधि, वृत्त का परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। तो 2 पाई तमन 22 बट्टा 7 और त्रिज्या हमारा आ गया 7। 7 से 7 कैंसिल, 2 दूना 4, 2 दूना 4 44। नो डाउट सीधे करना है टिक आउट, जो ऑलरेडी आप लोग तो स्क्रीन पे दिखाई देता होगा। चलिए हम भी देख लेते हैं। तो 11 नंबर का राइट आंसर होने वाला है 44, जो ऑप्शन नंबर सी में दे रहा है। तो नो डाउट सीधे कर देना है टिक आउट। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 12। तो 12 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग तो स्क्रीन पे दिखाई देता होगा, कह रहा है यदि कोण P डिग्री त्रिज्या R वाले वृत्त के त्रिज्याखंड का कोण हो तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होगा। मतलब थीटा जगह पे कोण क्या दे रहा है P डिग्री, तो हम थीटा जगह पे P डिग्री कर देते, जैसे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। अब कह रहा है थीटा जहाँ पे P डिग्री, तो P बट्टा 360, पाई है तो पाई, आर तो कह रहा है त्रिज्या आर स्क्वायर। तो यही ना होगा थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। तो P इससे गुणा करेंगे तो P डिग्री पाई आर स्क्वायर बट्टा 360। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं, या P इधर गुणा में हो जाए या इधर हो जाए, बात इतनी है। नो डाउट सीधे करना है टिक आउट। तो 12 नंबर का राइट आंसर होने वाला है। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं। 12 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है। क्या दे रहा है सर जी? यहाँ पे प्रिंट करने में गलती कर दिया है। यहाँ पे दे रहा है एन स्क्वायर पी डिग्री बट्टा 360। यहाँ पे एन के जगह पे पाई रहना चाहिए, जो मिस्टेक से छप दिया है, ठीक है ना। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाए, जो एन जगह पे पाई नहीं दिया है। नो डाउट सीधे कर देना है टिक आउट। चलिए 13 नंबर सवाल तो देख लेते हैं। 13 नंबर सवाल में है, क्या कह रहा है सर जी? जो ऑलरेडी आपको स्क्रीन पे दिखाई देता होगा, 31 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त उस चाप की लंबाई हो क्या होगी जो वृत्त के केंद्र पर 60 का कोण अतिरिक्त करती है। चलिए त्रिज्या 31 है, त्रिज्या 31 सेंटीमीटर है, 31 सेंटीमीटर है। चाप की लंबाई यही तो ध्यान करना है, जो थीटा कितना का बनाता है 60 डिग्री का। चलिए चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है, क्या होता है थीटा बट्टा 360 2 पाई आर। यही तो होता है, यही तो चाप की लंबाई है। अब दे थीटा के जगह पे 60
बट्टा 360 दूणे 2 दूणे पाई मन 22/7 दूणे त्रिज्या 21 दे रहा है तो 21 दे देते हैं। 80 से 80 छाछात 36, यही न होगा। 7 त्रिज्या 21, 3 दूना 6, 2 से 2 कैंसिल आ जाएगा हमारा 22। नो डाउट ऐसी देता ना है टीट आउट। 13 नंबर था राइट आंसर 22, जो ऑलरेडी आप लोग तो स्क्रीन पे दिखाई देता होगा। चलिए हम भी देख लेते हैं। तो चलिए 13 नंबर था 22, जो ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है, तो नो डाउट सीधे कर देना है टीट आउट। अब देखते हैं हम 14 नंबर के प्रश्न। तो ये 14 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होने वाला है। 14 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग तो स्क्रीन पे दिखाई देता होगा, क्या कह रहा है सर जी। किसी त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है। किसी त्रिभुज का परिमाप कितना है 30 सेंटीमीटर है। किसी त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है। इसके अंतर्गत वृत्त परिमाप 88 सेंटीमीटर है। इसके अंतर्गत वृत्त का परिमाप कितना है। वृत्त का परिमाप, वृत्त का परिमाप 88 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। देखिए नो डाउट सीधे करना है टीट आउट, थोड़ा लॉन्ग है। एक पहले त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत माने अंदर, एक अंदर इसका वृत्त बन रहा है जिसका परिमाप 88 सेंटीमीटर है। तो चलिए यहाँ पे देखिए, हम त्रिभुज के भुजा तो मान, यहाँ पे नामकरण कर दिए ए बी सी। हमने मान लिया कि ए बी इक्वल टू एच तथा बी सी इक्वल टू वाई तथा ए सी इक्वल टू जेड। तो यहाँ पे देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, सभी भुजा होता है युद्ध। तो एच प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 30 डिग्री। यहाँ पे समीकरण पहला कर देते हैं, सॉरी 30 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में दे रहा है। देख लेते हैं 13 नंबर, 14 नंबर, 14 नंबर का सेंटीमीटर में दे रहा है, तो हमारा 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब कह रहा है वृत्त का परिमाप, यही ना वृत्त का परिमाप। अब देखिए यहां पे थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, यहां पे यह त्रिज्या हो जाएगा आर, हम त्रिज्या लिख देते हैं वृत्त का, ठीक है ना। तो इधर भी आर ए होगा, इधर भी आर ए होगा, आर होगा। अब चलिए थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। वृत्त का परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर इक्वल टू 88। तो पाई आर इक्वल टू 88/2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये तटा देंगे तो हमारा आ जाएगा 44। तो आर इक्वल टू 44/पाई, तो आर इक्वल टू 44/पाई तमन 22/7। तो आर इक्वल टू 44/22 दूणे 7, 22 दूना 44। तो आर इक्वल टू हमारा हो जाएगा 14। बुझा रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। हमारा आर तमान कितना निकल गया 14। अब यहाँ पे देखिए यह भी आर तमान हमारा 14 निकल गया, यह भी आर तमान 14 है। अब इसको हम यहाँ पे ऐसा कर देते हैं, ऐसा हमने मिलाया, इसको 3 जगह बांट देते हैं। अब यहाँ पे 3 ठो त्रिभुज हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे नामकरण वो कर देते हैं, 3 ठो त्रिभुज बन गया। अब दे तो तीनों त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल निकाल देंगे तो बड़ा वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल तो बराबर होगा। तो लिख देते हैं त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल इक्वल टू त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज बी ओ सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज बी ओ सी का क्षेत्रफल प्लस यह सी ओ ए का क्षेत्रफल, त्रिभुज सी ओ ए का क्षेत्रफल। बुझा रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। तीनों त्रिभुज तो यह त्रिभुज ए ओ बी ओ सी ए ओ, ठीक है ना। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 एल दूणे बी कर देते हैं, लंबाई दूणे चौड़ाई या सॉरी लंबाई दूणे चौड़ाई या आधार दूणे ऊंचाई, बात आती है आधार दूणे ऊंचाई। तीनों में यही फॉर्मूला लगेगा, ठीक है ना। इस त्रिभुज का भी क्षेत्रफल यही होगा, इस त्रिभुज का भी क्षेत्रफल यही होगा, इस त्रिभुज का भी क्षेत्रफल यही होगा। अब देखते 8 प्लस फिर इसके लिए फिर 1/2 आधार दूणे ऊंचाई प्लस 1/2 आधार दूणे ऊंचाई। अब यहां पे समझिए 1/2 सब में कॉमन है,
1/2। आधार देखिए, आधार यहाँ पे क्या है, इस त्रिभुज तो देखिए ए ओ बी में तो आधार यह होगा, तो ए बी तो हमने क्या माना है, एच माना है, तो एच दूने ऊंचाई यही ना होगा आर, यही ना होगा आर, आर तो माना हमारा आ जाएगा 14, तो यहाँ पे 14 कर देते हैं, प्लस 1/2, यहाँ पे आधार क्या होगा इसका, वाई होगा, बीसी तो हमने क्या माना था, बीसी हमने माना था, अभी दिलाते हैं हम आपको, बीसी तो हमने वाई माना था, तो वाई दूणे फिर ऊंचाई हमारा आर हो जाएगा, तो आर क्या हो जाएगा 14, फिर प्लस 1/2 दूणे आधार जेड होगा और दूणे ऊंचाई 14। अब देखिए तो 14 सब में है, 1/2 सब में है, तो 1/2 दूणे 14 जब तमा ले लेंगे तो क्या बचेगा, एच प्लस वाई प्लस जेड, यही ना होगा, 2 सते 14 तो 7, एच प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना दे रहा है, 30 डिग्री सॉरी 30 सेंटीमीटर, तो 30 हो जाएगा, 7 त्रिका 21, 210 हमारा राइट आंसर होने वाला है। तीसरा बड़ा वाला वृत्त, बड़ा वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल, नो डाउट सीधे कर देना है, टीच आउट। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं, सिर्फ थोड़ा सा दिमाग लगाने की बात था, लॉन्ग क्वेश्चन है, 210 जो ऑप्शन नंबर सी में दे रहा है भैया, तो नो डाउट सीधे कर देना है, टीच आउट। चलिए आप देखते हैं 15 नंबर सवाल, तो 15 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या होने वाला है। अगर ऑब्जेक्टिव आप पढ़ लेते हैं तो सब्जेक्टिव भी बनाने आ जाएगा, क्योंकि सब्जेक्टिव इंग्लैंड से कोई प्रश्न सब्जेक्टिव कोई हार्ड नहीं होता है, सब्जेक्टिव हर एक संस्था में हर एक बच्चा ध्यान से पढ़ता है, तो अभी तो ऑब्जेक्टिव इजी हो जाता है, ठीक है ना। तो सब्जेक्टिव के साथ साथ ऑब्जेक्टिव बहुत जरूरी है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आपका एक भी नंबर कटने वाला नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव कंप्यूटर से चेक होता है, इसलिए ऑब्जेक्टिव पे आप लोग ज्यादा फोकस दीजिए। ऐसा नहीं बोल रहे कि आप सब्जेक्टिव मत पढ़ो, सब्जेक्टिव भी पढ़ो, मतलब सब्जेक्टिव के साथ साथ ऑब्जेक्टिव पर भी ध्यान देना जरूरी है। तो अब देखते हैं हम 15 नंबर सवाल, तो कि 15 नंबर का राइट आंसर क्या होने वाला है। तो चलिए 15 नंबर सवाल तो देखते हैं। कह रहा है दो वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात 4:1 है। दो वृत्त का क्षेत्रफल है जिसका अनुपात क्या है, 4:1 है, तो त्रिज्या का अनुपात होगा। तो हमने ऐसा पिछले वीडियो में बताया था कि जब भी वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात दे, वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात दे और त्रिज्या का अनुपात पूछे, तो सिर्फ उसका वर्गमूल निकालना होता है। तो 4:1 दे रहा है, तो 4 का वर्गमूल 2 होगा, इसका वर्गमूल 8 होगा, इसका मतलब राइट आंसर होने वाला है त्रिज्या का अनुपात में 2:8, नो डाउट। सीधे करना है टीच आउट। तो 15 नंबर का राइट आंसर होने वाला है 2:8, जो ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है, तो नो डाउट सीधे कर देना है टीच आउट। ऐसे ही एकदम इजी प्रश्न ही पूछेगा, मतलब टेंशन लेने का नहीं है, टेंशन देने का है, बने रहिए हमारे साथ। चलिए 16 नंबर प्रश्न तो देखते हैं, एकदम से इजी में बिजी हो जाना है। देखिए कितना इजी प्रश्न दे रहा है, कैसे एक नंबर तो खींच लेना है अपने तरफ, बताते हैं। दो वृत्तों के परिधियों का अनुपात, यहाँ पे परिधि का अनुपात दे दिया 3:4। दो वृत्तों के परिधियों का अनुपात 3:4 हो तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। हमने बताया था कि जब परिधि का अनुपात दिया रहे, क्षेत्रफल का अनुपात पूछे, तो सिर्फ स्क्वायर करने की जरूरत होता है, नो डाउट। सीधे कर देना है टीच आउट। तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो हमारा राइट आंसर होगा 9:16। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं, एकदम से इजी में बिजी हो जाना है भैया। तो 16 नंबर का राइट आंसर होने वाला है 9:16, जो ऑप्शन नंबर डी में दे रहा है, नो डाउट। सीधे कर देना है टीच आउट। अब हम देखने वाले हैं 17 नंबर प्रश्न को, कि कैसे ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन किया जाता है। चलिए 17 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है सर जी, यदि किसी वृत्त का परिमाप, अच्छा परिमाप दे दिया 4 पाई से 8 पाई हो जाए तो क्षेत्रफल होगा। परिमाप 4 पाई से 8 पाई हो जाए तो क्षेत्रफल होगा। यहां पे समझने की बात है कि परिमाप क्या है, 4 पाई से 8 पाई हो रहा है, इसका मतलब दुगुना हो रहा है, 4 दूना 8, दुगुना हो रहा है। तो यहां पे समझने की बात है, क्षेत्रफल में तभी भी स्क्वायर हो जाता है। क्षेत्रफल में क्या होता है, स्क्वायर होता है, त्रिज्या का स्क्वायर हो जाता है। तो ये क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पे त्रिज्या का स्क्वायर हो जाता है, इसलिए स्क्वायर जब करेंगे दुगुना तो दुगुना हो रहा है, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। इसका मतलब हमारा राइट आंसर होगा 4 दूना। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं।
तो हमारा 17 नंबर था, राइट आंसर होने वाला है 4 दूना, जो ऑप्शन नंबर डी में दे रहा है नो डाउट। सीधे कर देते हैं टी आउट। तो चलिए अब देखते हैं हम 18 नंबर प्रश्न। तो ये 18 नंबर प्रश्न था, राइट आंसर क्या होने वाला है। चलिए 18 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई देता होगा, कह रहा है यदि डी एथ वृत्त व्यास हो तो उसका क्षेत्रफल होगा। डी एथ वृत्त व्यास हो तो उसका क्षेत्रफल होगा। चलिए डी एथ वृत्त व्यास है तो त्रिज्या इक्वल होता है डी बटा 2, तो हमारा त्रिज्या क्या आ जाएगा, डी बटा 2 आ जाएगा। अब तुम्हारा क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर ते जो है पेटा रखेंगे डी बटा 2 का स्क्वायर कर देते हैं, तो पाई और डी का स्क्वायर करेंगे डी स्क्वायर बट्टा 2 दूना 4, तो पाई डी स्क्वायर बट्टा 4 कर लेते हैं विचार, हमारा राइट आंसर होने वाला है। तो चलिए 18 नंबर प्रश्न था, राइट आंसर जो ऑलरेडी है आप लोग तो स्क्रीन पे दिखाई देता होगा, हम भी देख लेते हैं। तो 18 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी में दे रहा है पाई डी स्क्वायर बट्टा 4 कर लेते हैं विचार, जो ऑप्शन नंबर डी में दे रहा है नो डाउट सीधे कर देना है टी आउट। अब देखते हैं हम 19 नंबर प्रश्न। तो 19 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होने वाला है। चलिए वीडियो तो पूरा वॉच कीजिएगा एकदम से, तब भी आप ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। चलिए 19 नंबर प्रश्न कह रहा है भैया, 19 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन वृत्तीय क्षेत्रफल का सूत्र है। अरे सर जी इतना इजी वृत्तीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला पूछ दिया है, बताइए 1 नंबर कैसे खींच लेना है एकदम झट दे। हाँ नो डाउट सीधे कर देना है टी आउट। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं, जो ऑप्शन नंबर सी में दे रहा है नो डाउट सीधे कर देते हैं टी आउट। वृत्तीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, नो डाउट अत्तर सीधे टी आउट। चलिए अब देखते हैं हम 20 नंबर प्रश्न। तो 20 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होने वाला है। एकदम से मस्ती में बने रहिए, एकदम से सस्ती में याद करते रहिए। याद करने वाला थोड़ी चीज है सर जी, समझने वाला चीज है। चलिए समझने के लिए आपको समस्तीपुर जाने की जरूरत नहीं है, इसी चैनल पे आपका सब डाउट क्लियर हो जाएगा। यदि किसी वृत्त की परिधि, हाँ 20 नंबर प्रश्न कह रहा है यदि किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल समान हो तो वृत्त की त्रिज्या होगी मात्र 2 इकाई। देखिए कैसे कह रहा है, वृत्त की परिधि 2 पाई आर करते रहिए विचार, और क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा भैया, 2r इक्वल टू आर स्क्वायर तो मतलब आर दूंगे आर, ए दो आर नीचे चला जाएगा, आर से आर कैंसिल, 2 इक्वल टू क्या होने वाला है आर, 2 मात्रक या 2 इकाई आंसर दिया होगा। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं 20 का राइट आंसर 2 इकाई या 2 मात्रक होने वाला है, जो ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है। तो नो डाउट सीधे कर देना है टी आउट। तो आज के वीडियो में इतने ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नया धमाके के साथ। तब तक चलिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद।